अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। और आप सब लोग मुझे कमेंट में बताएं कि यार आप सब लोगों की ईद कैसी रही। हाँ तो ब्रदर, रमज़ान ख़त्म हो गए, अब चलते अपने। बहुत लोगों ने, भाइयों ने मेरे को बोला था कि आप यार नात पे या बयान पे वीडियो बनाते और कोई वीडियो नहीं बना, सिटी वगैरह पे वीडियो बनाते नहीं हो। मैंने बोला था भाइयों यार मैं थोड़ा रमज़ान के बाद में बनाऊंगा। तो ब्रदर रमज़ान मुकम्मल हो गए हैं अभी। तो आज का जो अपना वीडियो है मुंबई वर्सेस कराची। तो देखते हैं, बहुत भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था इस चीज़ के लिए। तो पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे जो भी करेंगे ब्रदर। तो लेट्स स्टार्ट। इधर स्टार्ट करने से पहले यार सब्सक्राइब कर देना, ओके? हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दो ऐसे शहर हैं जो कि अपने अपने देशों की आर्थिक धड़कन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, वहीं कराची पाकिस्तान की। आज हम आपको इन दो बड़े शहरों के बीच के अंतर बताएंगे। एरिया के हिसाब से कराची का एरिया 3780 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं मुंबई की मेगा सिटी 603 किलोमीटर स्क्वायर और मेट्रो सिटी 4355 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से कराची की कुल जनसंख्या 1.5 करोड़ है, वहीं मुंबई की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। जीडीपी के हिसाब से कराची की जीडीपी 113 बिलियन डॉलर्स है, वहीं मुंबई की जीडीपी 368 बिलियन डॉलर्स है। आपको बता दें कि कराची की जीडीपी पाकिस्तान की कुल जीडीपी में 60% योगदान करती है, वहीं मुंबई की जीडीपी भारत की कुल जीडीपी में 33% योगदान देती है। डेंसिटी के हिसाब से कराची की 24,000 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं मुंबई की 21,000 किलोमीटर स्क्वायर है। जाति और धर्म के हिसाब से कराची में 96.5% मुस्लिम, 2.49% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू है। वहीं मुंबई में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 4.85% बुद्धिस्ट, 4.10% जैन, 3.27% क्रिश्चियन, 0.49% सिख और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट माना जाता है, जहां साल में लगभग 62 लाख पैसेंजर्स का आना जाना रहता है। वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ करीब साल में 4 करोड़ पैसेंजर्स का आना जाना रहता है। दोस्तों, कार्स और बाइक्स की बात करें तो आपको कराची की हर जगह पर होंडा CD70, होंडा CG125, सुपरस्टार 70cc, यूनिक 70cc, यामाहा धूम 70cc, यामाहा जुनून 100cc और हीरो RF70 ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं मुंबई में हीरो स्प्लेंडर प्लस, बजाज पल्सर 150, यामाहा FZ, TVS अपाचे, हीरो पैशन प्रो और दुकाती ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं कार्स की बात करें तो कराची में सुजुकी मेहरन, सुजुकी बोलान, टोयोटा कोरोला और होंडा सिविक जैसी कार्स देखने को मिल सकती है। वहीं मुंबई की बात करें तो मारुति डिजायर, मारुति अल्टो, मारुति विटारा ब्रेजा, ऑडी Q8 ज्यादा देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। औसतन एक मिनरल वाटर बॉटल मुंबई में 14.7 रुपए की मिलती है, वहीं कराची में लगभग 15 भारतीय रुपए की। एक सस्ते या यूं कह ले नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक आदमी का एक वक्त का खाना मुंबई में औसतन 100 रुपए का मिलता है, वहीं कराची में 140 भारतीय रुपए का मिलता है। मैकडॉनल्ड्स की एक मैकमील की बात करें तो औसतन मुंबई में 250 रुपए में मिलती है, वहीं कराची में 306 भारतीय रुपए में मिलता है। अगर दोस्तों आपको कोई फ्लैट खरीदना है तो पर स्क्वायर मीटर रेट भी जान लो। कराची में सिटी के सेंटर में औसतन पर स्क्वायर मीटर 80,000 भारतीय रुपए है, वहीं मुंबई में सिटी के सेंटर में औसतन 8 लाख के करीब है।
एवरेज मंथली सैलरी एक पर्सन की टैक्स को हटा के कराची में 16,000 भारतीय रुपए है, वहीं मुंबई में 55,000 रुपए है। कराची में शहर में ट्रैवल करने के लिए न कोई लोकल ट्रेन्स है, न कोई मोनोरेल या न कोई मेट्रो ट्रेन्स है। वहीं मुंबई की लोकल ट्रेन्स के बारे में कौन नहीं जानता। मुंबई में लोकल ट्रेन्स और मेट्रोस भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन शहरों के घूमने फिरने और कुछ फेमस जगहों की। टूरिस्ट अट्रैक्शंस में मुंबई में जहां आप गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ली सी लिंक, गोवर्धन इको विलेज, श्री सिद्धि विनायक, हाजी अली दरगाह, माउंट मैरी चर्च, नरीमान पॉइंट, मरीन ड्राइव, कन्हेरी केव्स, कोलाबा, जुहू और चौपाटी बीच, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हैंगिंग गार्डन्स, शिवाजी पार्क, एडलिप्स इमेजिका, वर्सोवा बीच, भेंडी बाजार या फिर चोर बाजार, होटल ताजमहल पैलेस जा सकते हैं। वहीं कराची में नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम, चूरना आइलैंड, मोहटा पैलेस, कायदे आजम हाउस म्यूजियम, टर्टल बीच, चौखंडी टॉम्स, तूबा मस्जिद, पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम, इब्ने कासिम पार्क जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सा शहर बेहतर लगा, मुंबई या फिर कराची? अपने जवाब कमेंट में लिखकर ये वीडियो था ब्रदर, सिस्टर ने बोला है कि आपको कौन सा सिटी अच्छा लगा। यार मेरे हिसाब से तो दोनों अपनी अपनी जगह बेटर है, मैं किसी में कोई कमी नहीं बता सकता। हाँ, बस एक कमी नज़र आती है, वो जो कराची में अपने थोड़ा मेट्रो सिस्टम्स जैसे अपने यहाँ पे मुंबई लोकल के बिना तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि मुंबई लोकल बंद तो पूरी बॉम्बे बंद हो जाएगी। मुंबई का बहुत बुरा हाल आ जाता है जब मुंबई वो लोकल का भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट वैसे लोकल का होता नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है इसका यहाँ पे चलने का। और रही कराची में जो इन्होंने बताया कि थोड़ी रेट ज़्यादा है, तो पाकिस्तान का है तो सुना हुआ है कि हाँ वहाँ पे थोड़े महंगाई बढ़ी हुई है, तो इसका भी एक रीज़न होगा वहाँ का कुछ। आई डोंट नो क्या रीज़न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसा था और वीडियो में क्या क्या गलतियाँ की है या क्या क्या गलतियाँ थी, आप वो मेरे को बताएं। क्योंकि मैंने तो देखो इसमें देख लिया, अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई जो भी रिसर्च करता है किसी के ऊपर पूरा फैक्ट हो। फैक्ट कोई भी नहीं होता, 100% कोई भी नहीं होता ब्रदर, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ब्रदर आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या चीज़ सही थी, क्या चीज़ गलत है उनकी। हाँ, क्योंकि देखो आजकल क्या होता है ना, मैंने तो इनका वीडियो देख के मैंने समझ लिया कि हाँ यार ये चीज़ है, लेकिन आप मेरे को बताएंगे वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो चीज़ को मैं थोड़ी अच्छे से समझ पाऊँगा बात। हाँ, तो ब्रदर ये वीडियो था, आप बताएं कैसा लगा वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।